करना उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए जब क्रिश्चियन प्रिंस जैसे लोग, एडम सीकर जैसे लोग, साहिल जैसे लोग जो एक्स मुस्लिम हैं, जब वो जाके इनको चैलेंज करते हैं तो फिर वो उनका जवाब नहीं देते। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक शख्स ने मुझे कहा कि क्या आप बाइबल में से दिखा सकते हैं कि मसीह खुदावंद ने खुद कहा हो कि मैं खुदा का बेटा हूँ। मैं जब उनके इस सवाल को सुना तो मैं समझ गया कि ये वही सवाल है जो कई दफ़ा नाकदीन सवाल घड़ते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल यही कहा जाना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही किया जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही लिखा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही लफ्ज़ होने चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आज से चंद साल पहले जब बहुत ज़्यादा पबजी गेम लोग खेलते थे तो मैंने एक दफ़ा किसी बच्चे को समझाने की कोशिश की कि आपको पबजी नहीं खेलनी चाहिए। तो उसने कहा जी आप बाइबल से साबित करें कि पबजी नहीं खेलनी चाहिए। तो मैं उसकी इस बात से चौंक गया कि ये कैसा सवाल है। तो आज जब लोग हमें ये कहते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, वैसा नहीं लिखा हुआ, तो वो पहले सोचते हैं, देखते हैं और फिर ये कहते हैं कि इस तरह के अल्फाज जो कि इन लफ्ज़ों के साथ या इस तरतीब के साथ जो कि लिखे ही नहीं है, इसलिए जब हम ये डिमांड करेंगे कि आप दिखाएं तो ये नहीं दिखा पाएंगे। जैसे अगर कोई कहता है कि जी कोका कोला पीना मना है या उसकी इजाज़त है, तो बाइबल में से हम कोका कोला उसे नहीं दिखा सकते, लेकिन हम ये दिखा सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की कीमत क्या है, इंसान की ज़िंदगी कितनी कीमती है, ये हम ज़रूर किसी को दिखा सकते हैं। लेकिन लोग आपसे ऐसे ही सवाल पूछते हैं। आज मैं एक सवालो जवाब देख रहा था जो जाकिर नाइक का एक मसीही के साथ हुआ। वो मसीही जो था वो बिल्कुल एक सादा सा इंसान था। मैं जब उसकी बातें सुन रहा था तो मैं हैरान रह गया कि इतने सादा से आदमी को क्या ज़रूरत थी कि वो इतने बड़े मनाजर के सामने खड़ा हो जाए, जिसके पीछे पूरी स्टेट खड़ी थी, जिसको स्टेट के मेहमान के तौर पर पाकिस्तान में मदऊ किया गया था, जो इस काम में माहिर है, जो इस काम को करने में पिछले 20 सालों का तजर्बा लिए हुए ऐसे बंदे के सामने किसी ऐसे बंदे को जाके खड़ा हो जाना जिसने बाइबल नहीं पढ़ी, जिसे हवाला जात नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि कैसे जवाब देना है, किस अय्यारी के साथ या किस चालाकी और होशियारी के साथ उससे सवाल किया जा रहा है, उसे नहीं पता। और वो बार बार उसका मजाक उड़ा रहे थे और बार बार उसे चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसा बंदा था जो कि उनके चैलेंज का जवाब देने के लायक नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जब बहुत सारे लोग जो थे वो जाकिर नाइक को खुद चैलेंज करते, तो जाकिर नाइक खुद उनके चैलेंज को कबूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो मुझे चैलेंज करने के लिए आ रहा है वो पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, जो मुझे चैलेंज करने के लिए आ रहा है वो मेरे साथ बहस और मुनाजरा करने के लिए तैयार है। लेकिन वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो बेचारे सादा लोग हैं, जो बोल नहीं सकते, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बात नहीं करना आती, जिनको आयतें पता भी है तो उनको आयत पेश नहीं करना आती, जिनको ये नहीं पता कि आयत को दलील के तौर पर कैसे पेश करना है, जिन्हें ये नहीं पता कि आयत का मफहूम कैसे निकालना है, जिन्हें ये नहीं पता कि आयात में से थियोलॉजी कैसे निकाली जाती है, अपने नज़रियात को आयात की मदद से किस तरीके से साबित किया जाता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता। इसलिए जाकिर नाइक जैसे लोग जो हैं ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को शर्मिंदा करते हैं और ऐसे लोगों को कहते हैं कि आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपको बाइबल का नहीं पता, आपका कोई बंदा हमारे सामने नहीं आ सकता। जब लोग उनके सामने जाते हैं जो उनके सवालों का जवाब देने की ताकत रखते हैं, जिनको समझ होती है, जिनको हवाला जात का पता होता है, जिन्हें बाइबल की आयात का पता होता है, जिनको मंतक और फ़लसफ़े का पता होता है, जिनको पता होता है कि इनके एतराज़ का कैसे जवाब दिया जा सकता है, किन अल्फाज में जवाब दिया जा सकता है और किस तरीके से जवाब देना दुरुस्त है। जाकिर नाइक जैसे लोगों को पता है कि ऐसे लोगों का सामना करना उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए जब क्रिश्चियन प्रिंस जैसे लोग, एडम सीकर जैसे लोग, साहिल जैसे लोग जो एक्स मुस्लिम हैं, जब वो जाके इनको चैलेंज करते हैं तो फिर वो उनका जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्या कर सकते हैं। जब उनका खुतबा जा रहा था जो कि उन्होंने कराची में दिया, तो उनके साथ साथ बहुत सारे एक्स मुस्लिम थे जो आके उन्हें चैलेंज कर रहे थे। जो लाइव जो यूट्यूब के ऊपर उनका प्रोग्राम चल रहा था उसके बीच में वो आकर कमेंट्स में उनके साथ चैलेंज कर रहे थे, लेकिन उसने उनके चैलेंज की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो चैलेंज करने आ गए हैं वो मेरी तरह चैलेंज करना जानते हैं। उन्हें पता है कि अल्फाज क्या इस्तेमाल करने हैं, बातें क्या इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से हम दलील दे सकते हैं, किस तरीके से किसी की दलील को रद्द कर सकते हैं।
इसलिए इस हकीकत को समझें कि कभी भी किसी के सामने जाकर ऐसे ही नहीं खड़े हो जाते, लेकिन ये भी ना समझें कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो इनको चैलेंज ना कर सकें। हमारे यहाँ जो मुनाजरे लड़ने वाले हैं, उन्होंने जाकर उनसे कई मरतबा मुनाजरा करने की बात की है। बेशुमार लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उनको चैलेंज किया कि आप मुझसे मुनाजरा कर लें। बहुत सारे पादरी साहिबान हैं, बहुत सारे बिशप साहिबान हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनको चैलेंज किया कि आप हमारे साथ मुनाजरा करें, हमारे साथ मुनाजरा करें। लेकिन जाकिर नाइक साहब जो हैं, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बात करते हैं। ये उन लोगों को बुलाते हैं जो लोग उनकी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये उन लोगों को नहीं बुलाते जिन लोगों के अंदर बर्दाश्त का जज्बा तो है, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत भी है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनके बारे में इनको पता चल जाता है कि ये बेचारा ऐसे है जिसने शायद बाइबल को पूरे तौर पे पढ़ा नहीं है, जिसको दलाइल देना नहीं आता, जिसको आयात का ही नहीं पता कि कौन सी पेश की जानी चाहिए, इसलिए वो इसी तरीके से बात करता है। ये बात याद रखें कि जब आप मसीह खुदावंद को देखेंगे कि वो अपने आप को खुदावंद भी कहते हैं, खुदा का बेटा भी कहते हैं। मसीह खुदावंद को जब खुदा का बेटा कहा जाता है, वो किसी को मना नहीं करते। मसीह खुदावंद को जब सिजदा किया जाता है, वो किसी को नहीं रोकते। मसीह खुदावंद को जब इज्जत दी जाती है इलाही ज़ात के तौर पर, तो वो इसे कबूल करते। क्यों? क्योंकि वो खुदा का बेटा है। 100 ऐसे हवाले हम आपके सामने पेश करेंगे जो मसीह खुदावंद को खुदा का बेटा जाहिर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ाना आपके साथ एक वीडियो शेयर करें जिसमें रोज़ाना हम आपको एक आयत दें जो मसीह खुदावंद की इल्हूयत की तरफ इशारा करती है, मसीह खुदावंद के खुदा का बेटा होने की तरफ इशारा करती है, मसीह यीशु के खुदावंद होने की तरफ इशारा करती है, अगर आप कहते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस रोज़ाना हमसे शेयर करें, तो मैं आपके साथ वादा करता हूं कि मैं 100 वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा जिसमें 100 आयात हम आपके सामने रखेंगे जो साबित करती हैं कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है। और आज जो आयत मैंने आपके सामने पेश की, ये दरअसल वो आयत है जिसमें मसीह खुदावंद ने खुद कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर आप कमेंट्स में 100 बंदा भी ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि आप ऐसी वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम 100 हवाला जात आपके सामने ऐसे पेश करेंगे जो साबित करेंगे कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है। इसलिए आए हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और उस नौजवान की भी मदद करें जो आज जाकिर नाइक के सामने खड़ा कर दिया गया था, जिसे पता ही नहीं था कि कौन सी आयत पेश करनी है, कहाँ से बाइबल पढ़नी है, कहाँ से बाइबल के बारे में बात करनी है, ताकि कल अगर आप खड़े हों, कल अगर आपका भाई, भतीजा, भांजा कोई भी जाकिर नाइक के सामने खड़ा हो, तो आज जो हम उसको तैयारी करवाएंगे वो उस तैयारी के साथ खड़ा हो, ताकि कोई उसे ये ना कह सके कि तुम्हें बाइबल का पता ही नहीं है। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि मसीह यीशु खुदा है और खुदा का बेटा है। इसलिए इस मिशन में आप हमारे साथ हों। आमीन।